जनता की पसंद या बदलाव की चाह। बांका विधानसभा में आज का नजारा बहुत कुछ कह गया। निर्दलीय प्रत्याशी जवाहर झा के नामांकन के दौरान उमड़ी हजारों की भीड़ ने स्थानीय राजनीति के समीकरणों को एक नया मोड़ दे दिया है। जब किसी उम्मीदवार के समर्थन में इस तरह का जनसैलाब उमड़ता है तो ये सिर्फ लोकप्रियता का संकेत नहीं होता, बल्कि जनता के भीतर बदलाव की गहरी इच्छा का भी प्रतीक होता है। राजनीति के इस दौर में जहां टिकट का मतलब ही जीत का पासपोर्ट समझ लिया गया है, वहां जवाहर झा जैसे प्रत्याशी का निर्दलीय मैदान में उतरना एक साहसिक और आत्मविश्वास से भरा कदम है। यह भीड़ सिर्फ समर्थन नहीं, बल्कि एक संदेश है कि जनता अब विकल्प चाहती है, पार्टी नहीं। प्रतिनिधि की नीयत और निष्ठा देखना चाहती है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये जन समर्थन मतदान केंद्रों तक पहुंच पाता है या भीड़ का ये उत्साह राजनीतिक हवा में विलीन हो जाएगा। पर इतना तय है, बांका की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहेगी। तो बिगाड़ने के लिए घूम रहा है, जिसको एक्सपोज मैंने सबको करना चाहिए। और क्योंकि वो अगर ऐसे रहेंगे तो समाज में कोई भी ऐसा अगर कोई अच्छा लोग आना चाहेगा तो उसको कहीं ना कहीं वो फंसाने का काम करेगा। 6 बजे के साथ किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही है? आज लेट हो गया इतना सर, क्या प्रकार का 6 बज गया सर, 5 बजे तक रहती है, 6 बज गया आपका। कुछ डेफिशिएंसी भी थी, उन्होंने तो हमारे आरो साहब ने पूरा करवाने में समय लिया है। सारे समय उन्होंने जानबूझ के लिया था, कुछ समय लगा भी है, जेन्युइनली कुछ समय लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद जब स्क्रूटाइज होकर के जब हमारा हमें जब पेपर मिल गया, ओके पेपर मिल गया, तो एक किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का आरओ आ करके और अनऑफिशियल वहाँ पर स्टेटमेंट देकर के वो रिजेक्ट करने का कोशिश कर रहा था। अच्छा। हाँ, वो धुरैया के आरओ है। तो फिर मैंने उनकी इंटेंशन को मैंने वहाँ पर फिर मैंने इलेक्शन कमीशन बात किया। हमारे वो बैंक अकाउंट से रिलेटेड था, बैंक अकाउंट हमारा एज ऑन डेट था। तो बैंक अकाउंट अगर एज ऑन डेट रहेगा, आज के एक दिन पुराना नहीं था, आज ही के डेट का था, तो उस पर इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल लिया इन्होंने और फिर ओके किया। और इन्होंने अपने आरओ साहब ने अपने खुद भी निर्णय ले लिया था कि ठीक है, एक दिन पुराना नहीं भी है तो कोई नया अकाउंट तो है। लेकिन वो धुरैया के जो आरओ है, उन्होंने आकर के और उसको रिजेक्ट कराने की कोशिश किया था, जो कि हमने निर्वाचन आयोग से बात करके और उसमें अप्रूवल इसकी अंततः जो है सभी लोग सेटिस्फाई हो गए। आपके आरओ जो है फॉर्म से सेटिस्फाई हुए। उन्होंने अपने हायरार्की में बात किया और हायरार्की से उन्होंने अप्रूवल लिया कि उन्होंने हायरार्की में अपनी बात किया, सीनियर एसीआई में बात किया स्टेट और सेंटर में, तो वो सेटिस्फाइड हुआ और उन्होंने फिर फाइनली हमें गो अहेड। इसकी शिकायत आप निर्वाचन आयोग को कर दी? ऑफिशियली हम नहीं किए, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे सब ऑफिसर्स जो काम को